Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, what is the major function of cell membrane in a eukaryotic cell? तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सो यहाँ पे हम अपना की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. कोई भी ऐसा सेल नहीं होता जिसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन ना हो, क्योंकि एक सेल को हम सेल बोल ही नहीं सकते जब तक उसकी आउटर बाउंड्री ना डिफाइंड हो. तो सेल मेम्ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं. सबसे पहला फंक्शन है, ये करता है कंपार्टमेंटलाइजेशन. सो जो मेम्ब्रेन्स होती हैं सेल की, वो इनर ऑर्गेनालिस के अंदर भी होती हैं और बाहर की तरफ भी होती है, दैट जो कि लिमिटिंग बाउंड्री फॉर्म करती है. तो ये सेल को अपनी ऑर्गेनालिस की आइडेंटिटी, इंटरनल एनवायरनमेंट और फंक्शनल इंडिविजुअलिटी मेंटेन करने के लिए कंपार्टमेंट्स बना के रखता है. तो सेल एक डेफिनेट कंपार्टमेंट है और इस सेल के अंदर जो बाकी ऑर्गेनालिस है जिनके अराउंड मेम्ब्रेन्स हैं, राइट, तो वो भी एक डिफरेंट आइडेंटिटी बना के रखते हैं. सेकेंड इसका जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन. सो ये सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम इंजरी. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, मतलब एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स या आयंस के लिए ये हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं कैरियर प्रोटीन्स. सो कैरियर प्रोटीन्स है जो मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं. देन वी हैव द प्लाज्मोडेस्माटा एंड गैप जंक्शंस. इसके अंदर इंटरसेलुलर जंक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अपना मटेरियल्स जो हैं वो एक्सचेंज कर सकते हैं. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एडजेसेंट सेल्स को एडहियर करके रखती है, मतलब ये एडहीजन का काम भी करती है, उनको जोड़ के रखेगी. अब ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, तो ये कोई भी हार्मफुल चीजों को सेल के अंदर आना अलाउ नहीं करती है, और जो बाकी सब्सटेंसेस हैं उनको अलाउ करेगी जो रिक्वायर्ड हैं, सिर्फ वही. तो इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं. तो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है इसमें, और इसके सरफेस के ऊपर स्पेसिफिक जो है एंटीजन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये एक जो सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स हैं वो रिकॉग्नाइज हो सकते हैं. तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स भी होते हैं, बहुत सारे केसेस के अंदर एंजाइम्स होते हैं ताकि वो डिफरेंट रिएक्शंस कर सकें. और ये सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करती है बाय फॉर्मेशन ऑफ सिलिया, फ्लैजेला. ये लोकोमोशन के लिए हेल्प करती है, जबकि सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए सेल के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होती हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रोविलाई. सो इसी वजह से हम देख सकते हैं कि सेल लोकोमोशन के लिए भी काम आ रहा है, और यही सेल जो है, इसकी मेम्ब्रेन जो है, ये ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स के लिए भी काम आती है, जैसे न्यूरॉन्स में. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.